प्रिय साधकों, गुरु भगवान की जय। और आप सभी का पीताम्बरा परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप श्री कृष्ण जी की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। मेरे प्रिय बंधुओं, 12 अप्रैल से नवरात्रि शुरू होने वाली हैं और इन नवरात्रियों में साधक क्या करे, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। यूँ तो साधकों, अनेक साधक नवरात्रि में कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन एक विशिष्ट उपासना यदि नवरात्रि में की जाए जो अति फलदायी हो, वो साधकों मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और जो बगलामुखी की उपासना है वो मैं आपको बता रहा हूँ साधकों। बगलामुखी देवी के बारे में साधकों आप सभी जानते हो, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार जानता है बगलामुखी देवी की, बगलामुखी देवी क्या है क्या नहीं है, ये सब वो जानते हैं। कुछ साधक कहते हैं कि बगलामुखी देवी मारण करती हैं, कुछ स्तंभन करती हैं। साधकों, ऐसी बात नहीं है। बगलामुखी देवी जो आप इच्छा से करोगे वो इच्छा आपकी प्रदान करती हैं। जो इच्छा से करेगा साधक, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और यदि किसी साधक को बगलामुखी देवी की आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो ये समझ लो कि साधकों, उस व्यक्ति का इस संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी पराशक्ति ऐसी नहीं है ये साधकों को उसका कुछ बिगाड़ सके या उसका हित कर सके। तो मेरे प्रिय बंधुओं, बगलामुखी देवी के बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता दूं। आपको करना क्या है कि बगलामुखी देवी के एक सहस्त्र नाम जप का पाठ करना है आपको। ये यही नहीं कि नवरात्रि करें। यदि आप नवरात्रि से और अधिक करते हैं तो ये तो भक्ति है साधकों, करते ही रहो। ये तो तुम्हें दिन दूना रात चौगुना फल देती रहेगी। भक्ति कभी अखार्त नहीं जाती है और भक्ति कभी निष्फल नहीं होती है साधकों। अब बगलामुखी एक सहस्त्र नाम है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इससे फायदा क्या है। इस श्लोक में उन्होंने दिया है, सुरेंद्र पूजिता सिद्धा महातेजीविता परारूपति देवी त्रिलोकर्षणी इतते कथितम देवी पीता नाम शास्त्रकम पठेयत वापे सर्वसिद्धि भवेति प्रिये इति में विष्णु नाम प्रोक्ता महास्तम करम प्रातः काले च मध्याह्ने संध्या काले च पार्च एक चित्तः पठेदेत सर्वसिद्धि भविष्यति एक बारम पठेयस्तु सर्व पाप क्षयो भवेत। अर्थात सुरेंद्र के द्वारा पूजिता सिद्धा महान तेज वाली यह परारूपवती भगवती बगलामुखी देवी तीनों लोगों को आकर्षण करने वाली हैं। हे देवी, हमने पीता अर्थात पीताम्बर देवी के सहस्त्र नाम का यहाँ पाठ किया है। हे प्रिय, इस सहस्त्र नाम का पाठ जो करता है या इसका पठन कराता है उसकी सभी प्रकार की सिद्ध हो जाती हैं। सहस्त्र नाम को मुझे भगवान विष्णु ने बताया। यह स्तंभ कारक और स्तंभन करने वाला परम श्रेष्ठ है। हे पार्वती, प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या काल में इसका जो साधक पाठ करता है एक चित्त होके, उसकी सभी सिद्धियां, सभी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। और जो इस सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। साधकों, बहुत से साधक मुझे पूछते रहते हैं कि पाप क्षय के लिए क्या किया जाए, पाप क्षय के लिए क्या किया जाए। तो साधकों, पाप क्षय के लिए ये अति सुंदर स्तोत्र है। आगे, द्विवारम च पठेत यस्तु विघ्नेश्वरो समभवेत त्रिवार पाठनाथ देवी सर्वं सिद्धति सर्वथा स्तवासस्य प्रभावेण साक्षात् भवति सुब्रते मूर्छार्थी लभते मूर्छम विद्यार्थी लभते विद्यम धनम विद्यार्थी लभते विद्यम तर्क व्याकरणंतम मैत्तम वत्सराज च शत्रुहानि प्रयायते। इसका अर्थ यथार्थ
जो 2 बार इसका पाठ करता है वह साक्षात विश्वेश्वर के समान हो जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात कही, जिसने 2 बार पाठ किया वो भगवान विश्वेश्वर के समान हो गया। हे देवी, 3 बार दिन में नित्य पाठ करने वाले के सर्व प्रकार के सभी कुछ भी सिद्ध हो जाया करती है, जितनी भी सिद्धियां सभी सिद्ध हो जाती हैं। हे सुब्रते, इस स्तोत्र के प्रभाव से इसका पाठ करने वाले पुरुष साक्षात प्रभु के समान हो जाते हैं। जो मोक्ष की इच्छा मन में रखता है उसके मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है। जो धन की इच्छा किया करता है उसे धन मिलता है। जो विद्या की इच्छा रखते हैं वह तर्क शास्त्र और व्याकरण में संयुक्त विद्या को प्राप्त कर लेता है। इससे महत्व की प्राप्ति होती है और एक ही वर्ष में शत्रु का संहार हो जाता है। आगे छोड़ोर प्रतिवर्ष स्मरण सदस्यो भवेत, यह पठेत सर्वदा भक्त्या श्रेष्ठु भवती प्रिय। गणाध्यक्ष प्रतिनिधि कवि काव्य परोवर गोपनीय प्रतिनिधि जनी जार यदा हेतुयुक्त भवे नित्यम शक्तियुक्त सदा भवेत, यह इदम पठेत नित्यम शिवेन सदतो भवेत। यथार्थ इसका पाठ करने वाले पुरुष के राजा बस में हो जाया करते हैं और इसके स्मरण से राजा के ही समान हो जाते हैं। यानी जो साधक इसे करेगा उसका राजा बस में साथ में वो राजा के ही तुल्य हो जाते हैं, राजा जैसे बन जाते हैं। इतनी धन संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। हे प्रिय, जो भी सदा इस भक्ति भाव से इसका पाठ करता है उसका श्रेय हो जाता है, उसकी जय हो जाती है, श्री बन जाता है वो। इसके पाठ को करने वाला पुरुष गणाध्यक्ष गणेश का प्रतिनिधि हुआ करता है और काव्य रचना करने में परम श्रेष्ठ कवि हो जाता है। इसको गुप्त उसी प्रकार रखना चाहिए जिस तरह से जनी के जार को रखा जाता है। इसके गोपन में पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, यानी इसको अति गोपनीय बनाए रखना चाहिए साधक को। नित्य ही हेतु से युक्त सदा शक्ति से सुसंपन्न हो जाता है जो साधक इसका पाठ करता है और भगवान शिव के तुल्य हो जाता है। अब साधकों, इससे बड़ी बात और क्या होगी इसके द्वारा? संसार की सब कुछ वस्तुएं मैंने यहाँ बता दी, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये बगलामुखी का एक सहस्त्र नाम स्तोत्र है का पाठ करने से। अब पाठ करना कैसे है साधकों, अब मैं ये बता देता हूँ। आप घट स्थापित करें, पूरब की ओर उत्तर की ओर मुँह करके बैठें, सामने चौकी लगाएं, बगलामुखी की छवि लगाएं, और बगलामुखी अगर की छवि अगर ना हो तुम्हारे पास में तो एक गोला रख दें, जो पक्का गोला नारियल का आता है, उस पर कलाई लपेटें, कलाई लपेट के उस पर रखें। अब कलाई लपेटने के बाद में ये रखें, उनका आप जो है पहले अपना पवित्रीकरण, ओम पवित्रीकरण करें, उसके बाद में आचमन करें, आचमन के बाद में आचमन मंत्र के द्वारा, उसके बाद में आप जो है आसन शुद्धि करें, आसन शुद्धि के बाद में गणेश जी का आह्वान करें, गणेश जी के आह्वान के बाद में गुरु जी का आह्वान करें, गुरु जी के आह्वान के बाद में श्री कृष्ण जी का आह्वान करें और उनसे विनती करें, हे प्रभु, करने वाले आप, कराने वाले आप, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। ये कीजिए, कह दीजिए आप, तो आप इसको कर ले जाओगे, और नहीं वरना ये भगा देंगे तुम्हें। यह साधकों करने के बाद में आप उनका ध्यान कर सकते हो। सुधातु मणिमंडप रत्न देवी सिंहासनों परिपित प्रणाम, ये वाला ध्यान करके फिर उनका आह्वान करना है। आह्वान करके फिर उनका पंचोपचार पूजन किया है, जो मैंने वीडियो में बता रखा है, पिछले में वीडियो में पंचोपचार पूजन करना है। अब पंचोपचार पूजन करने के बाद में साधकों आप दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करें। दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र 11 बार जपें वहाँ, और वहाँ उस गोले पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। अगर छवि मिल जाए दुर्गा देवी माँ बगलामुखी की, ज़्यादा बेटर है। सुपारी पर भी आप कर सकते हो, कोई मोटी सुपारी ले लें, उस पर कलेवा लपेट के और हल्दी से उन्हें पूजन करके, हल्दी से वो लगा के कलेवा में हल्दी लगा के पूजन करके वहाँ कर सकते हो। ये करने के बाद में आप बगलामुखी का कवच करें। कवच करने के बाद में बगलामुखी के 36 अक्षर की मंत्र का एक विनियोग करें। विनियोग करने के बाद में एक माला ओम ह्लीम बगलामुख सर्वविष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तमन जभ्यम केला बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा, इस तरह से करें। और इसे करने के बाद में फिर आप इसका पाठ कर सकते हो। और पाठ करने के बाद में क्षमा प्रार्थना मांग करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद में साधकों कपूर से इनकी आरती करें, और आरती करने के बाद में 15-20 मिनट का जो भी हो इनका ध्यान करें।
और ध्यान करने के बाद में हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत 3 बार कहने के बाद में ओम शांति ही शांति ही शांति ही, इस तरह से आप जल लेके हाथ में उन्हें समर्पण करें। और फिर वही विनती, प्रभु करने वाले आप, कराने वाले मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। तो जो भी साधक को ऐसा करने से आपको जो भी दोष गलत अगर त्रुटि होगी वो त्रुटि नहीं लगेगी आप पर। आप कह दोगे प्रभु करने वाले आप, कराने वाले आप, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, तो वो किया है, त्रुटि की इन्होंने की, अच्छा किया उन्होंने किया, आप बच गए। तो और इसी भाव से करोगे तो माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाएंगी। और जो व्यक्ति अहम करके मैं ओम सोहम करके करता है, उससे ये क्रुद्ध रहते हैं साधकों। तो साधकों, मैंने ये वीडियो मैंने आपके लिए बता दिया है। ये वीडियो कैसा लगा आपको? पुस्तक बाज़ार से ले आएँ, अभी 2 दिन बाकी हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में मुझे बताएं। और साधकों, मैं बता चुका हूँ, इसके द्वारा जो कोई भी सिद्धि अगर सिद्ध नहीं हो रही है तो इसके द्वारा सिद्धि सिद्ध हो जाती है संपुट लगाने के बाद। ये बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल स्तोत्र है। इसी के साथ मैं आपसे सभी से विदा लेता हूँ। अगले बार वीडियो में फिर मिलूँगा। जय माता की, जय माता की, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।